friends, welcome back to Economic Decode, and last lecture we had seen the functions of RBI, and in today's lecture we are going to see what is monetary policy and what is the objective, what are the objective of monetary policy. So let's start with the video, guys. So first we'll start with the introduction part, that what is monetary policy and व्हाट इज इंट्रोडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी है क्या. मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कौन करते हैं? आरबीआई. मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या? जो भी इकोनॉमिक कंडीशन को कंट्रोल कर सकती है, जो भी पॉलिसीज है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिससे इकोनॉमिकल सिचुएशन है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है. इन सिंपल वर्ड्स, तो इंट्रोडक्शन क्या है? वी विल गोइंग टू सी दैट एमपी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, मीन्स दैट द मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन. जैसे इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट किस तरह से करना है, राइट. अगेन डिफ्लेशन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, मतलब जब कंट्री इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को मैनेज करती है. अब इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई. आप सभी को पता है इन्फ्लेशन का टॉपिक हम डिटेल में एक वीडियो में कवर करेंगे. और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किस तरह से मैनेज हो सकता है, किस तरह से महंगाई कम हो सकती है, लोग जितना इनकम लोगों को आता है उतने इनकम में जो है वो किस तरह से चीज़ें परचेस कर सकते हैं, एटलीस्ट जो डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है. तो सिंपल वर्ड्स, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना. एंड अगेन दिस इज अ क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री. जो सेंट्रल बैंक आपकी कंट्री की जो है वही मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है. डेफिनेशन क्या है? प्रोफेसर केंट ने एक डेफिनेशन डिजाइन की थी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर. दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी इज अगेन पॉलिसी विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द मैनेजमेंट ऑफ द एक्सपांशन. मतलब आपकी ग्रोथ किस तरह से हो सकती है कंट्री की, वो ग्रोथ डिजाइन करती है. मैनेजमेंट ऑफ एक्सपांशन एंड अगेन द कॉन्ट्रैक्शन फॉर द एक्सप्लिसिट पर्पज ऑफ अटेनिंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी सच एज फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. दैट मीन्स अभी ये डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं जब भी डेफिनेशन होती है, बट डोंट वरी अबाउट दैट. इसका मतलब क्या है? एक्सपांशन है. और कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है? जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लोगों को किस तरह से मिलनी जरूरी है, क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, मतलब मॉनिटरी एस्पेक्ट्स में, राइट. सो दिस इज अगेन हु take care for that? Again, the central bank of country, that is RBI. So you can see here, subscribe to Economic Decode. Next, what is it? Objective. What is the objective? Main उद्देश्य क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? So which gives you the rapid economic growth for a country, which help for the development, reduce inflation, giving more opportunity, credit facility to the people, so that production is possible, lending money is possible, people can also afford all the product, they can also have their own home. जैसे हम कहते हैं ना, होम लोन के रेट बढ़ चुके हैं, होम लोन के रेट ज्यादा है, तो इस तरह से जितना भी इंटरेस्ट रेट है, ये सारी चीजें डिसाइड कौन करता है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री आरबीआई डिसाइड करती है. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट है द प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द क्रेडिट. क्रेडिट देना है, बैंक जो है क्रेडिट प्रोवाइड करती है लोगों को, तो कितना परसेंटेज होना जरूरी है, क्या क्राइटेरिया है, राइट. सो ऑल दिस आर डिसाइडेड बाय आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, दैट इज इन मॉनेटरी पॉलिसी. एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जो सबसे महत्वपूर्ण, और आप सभी को अभी पता है कि एक्सचेंज रेट कितना फ्लक्चुएट होता है, एवरी डे चेंज होता है, तो वो डिसाइड कौन करती है? आरबीआई. कोई एक सेपरेट बैंक डिसाइड नहीं करता है. सो दैट इज अगेन डिसाइडेड बाय आरबीआई. नेक्स्ट क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट किस तरह से प्रोवाइड करना है, वेदर इट्स इन बैंकिंग सेक्टर और वेदर इट्स इन द अदर सेक्टर. प्रोडक्शन किस तरह से ज्यादा होना जरूरी है, राइट. सो द क्रेडिट फैसिलिटीज आर अवेलेबल, पीपल कैन ऑफ द प्रोडक्ट. और जितने लोग ज्यादा खर्चा करेंगे उतना ज्यादा तो प्रोडक्शन होगा ना. सो दैट इज वाई प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है, स्टाफ की जरूरत पड़ती है. सो दिस इज हाउ ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरलिंक विथ ईच अदर, correct. So which also gives the opportunity of full employment is one of the main objective. Next, what is the neutrality of money? That is the neutrality of money. पैसों की समानता जो है, that means denomination है, कितना करेंसी प्रिंट करना है, all these things are decided by monetary policy. So that is again the 5 main objective of monetary policy. We will see the limitations also, very interesting part कि monetary policy के क्या क्या limitations हो सकते हैं या फिर होते हैं. अगेन द अनऑर्गेनाइज फाइनेंस मार्केट. अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो डिसाइड होती है सेंट्रल बैंक से, वो तो सारे बैंक्स के लिए सेम होती है, पर जो अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं, मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो खुद
से जो है लेंडिंग करते हैं पैसों की, आप सभी को पता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो खुद डिसाइड करते हैं, राइट। आपके फ्रेंड से आपने कुछ पैसे उधार लिए तो वो आपको कहेंगे कि आप इतने इंटरेस्ट रेट में मुझे दे दो। हालांकि मार्केट में जो है बैंक बहुत कम रेट में देती है, बट because of unorganized financial market, these all the things are not in proper way, we can say. Because of unorganized financial system or unorganized financial market, things become little dicey and it again become little volatile market. Lack of banking habits, लोगों को banking habits नहीं होती है. People are prefer to keep their money at home in form of liquid, that is in form of cash, instead of कौन बैंक में जाके every time deposit करेगा. So this is again thought depend upon 10 में से एक लोग तो ऐसा सोच ही लेता है, या फिर हम कह सकते हैं 100 में से 10 लोग तो ऐसा सोचते ही है. तो लोगों को बैंकिंग हैबिट अडॉप्ट नहीं होती, वो फाइनेंशियल अनऑर्गेनाइज मार्केट में जाके लोन ले लेते हैं, बहुत हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एंड अगेन विच लीड्स टू द पॉवर्टी, और एल्स जो है वो बहुत ज्यादा कर्जा लेके जो है अगेन दे बिकम अनएम्प्लॉयड, और एल्स जो है घर की डे टू डे लाइफ की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते. तो इससे क्या होती है, बेरोजगारी, पॉवर्टी, बिलो बीपीएल, सो ऑल दीज थिंग्स आर कीप इंक्रीजिंग, राइट. एज आई सेड, एक के लिए एक चीज इंटरलिंक होती है, करेक्ट. सो दैट इज वन थिंग. लैक ऑफ कमर्शियल बैंक, लैक ऑफ कमर्शियल बैंक मतलब क्या होती है, बैंकिंग की जो सुविधा है अभी भी बहुत सारे रूरल एरिया में है ही नहीं. दैट इज वाई लोग क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट में उनको जाना पड़ता है. दे हैव टू अप्रोच दिस पीपल, और उससे क्या होता है, ऑल द थिंग दैट आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू. लैक ऑफ कमर्शियल बैंक फैसिलिटी नहीं होती है, लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, बैंकिंग सुविधा नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दिस थिंग्स. This is also one of the, so they have to focus on that, how they can establish banking system so that the citizen can approach the formal way of taking credit from the bank, not from the unorganized market. Next, what is it? Lack of cooperation of commercial banks. Sometimes what happens, the commercial bank also not ready to cooperate the rules and regulation which is decided by RBI. So they also sometimes create a problematic situation to avoid and violation of rules from decided by RBI. What is it next? Limited working areas of central bank, because central bank doesn't work with each and every city. आपको central bank या RBI का branch दिखता है, no, it has their main head offices, and because of their areas are very limited of work, so it is very difficult to implement this particular thing. Limited credit control they are giving, very limited credit facility, very limited approach. So people are on obvious reason people are approaching to the unorganized financial market, right. So this is all the limitations of the monetary policy. We had seen the 5 objective of monetary policy, we had seen the introduction, the definition which is decided and designed by the Kent. So how do you find the video, guys? Very simple word I had explained to you, and hope you like today's video. Don't forget to subscribe Economic Decode, and please give your suggestion, your topics. If you want to be explained any topic, comment down below, and like and share this video with your friends. Thank you so much for watching Economic Decode.